दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल के बारे में सारी बात बताने वाला हूँ। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ गया है, और ये भी देखा होगा कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है उस तरह के लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ता रहता है। तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे किया जाए, इसकी दवाइयाँ क्या होती हैं, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, ये सारी की सारी बात आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल बताने वाले हैं। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हो, तो पूरे वीडियो को एक बार जरूर देखना, जिससे सारी जानकारी एकदम आसान भाषा में आप लोगों को हो जाए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट की नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, स्टडी पर्पज़ के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर कि ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। एकदम कॉमन शब्दों में कोलेस्ट्रॉल एक वसा जैसा, मोम जैसा पदार्थ होता है जो आपके शरीर को कोशिका झिल्ली, कई हार्मोन्स, विटामिन डी को बनाने में ये मदद करता है। आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ये दो रास्तों से बनते हैं, दो स्रोतों से बनते हैं। एक जो आपके द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं उसके द्वारा बनता है, और एक हमारा लीवर, यकृत, हमारा लीवर जो होता है वो भी बनाता है। तो हमारा जो लीवर होता है ये हमारे शरीर के ज़रूरत के अनुसार कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। लेकिन उसके बाद जो आप फैट, तेल, मसाले, तले भुने चीज़ें, बाहर की चीज़ें, जितनी सारी चीज़ें आप बाहरी इस्तेमाल करते हैं उससे भी कोलेस्ट्रॉल बनता है। तब जो दो जगह से कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ेगा ही। इसीलिए कहा जाता है तेल, मसाला, तले भुने चीज़ें, बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए और हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा, क्योंकि इसी के ही द्वारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, किस स्रोतों के द्वारा बनता है, ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर क्या क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर देखा जाता है वजन का बढ़ना, सीने में दर्द होना, ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्याएं दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर बात ये आता है, सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये है कोरोनरी आर्टरीज, यह है कोरोनरी आर्टरीज। अब कोरोनरी आर्टरीज जो होते हैं इसी के अंदर ब्लड जो होता है ये फ्लो करता है। अब बीच में मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो गया तो यहाँ पर आएगा ब्लड, तो नॉर्मली फ्लो करेगा नहीं करेगा, यहाँ पर आकर के बीच में एकदम थोड़ा सा ही जगह बच रहा है तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगने लगेगा, धक्का दे करके एकदम निकलेगा। तो यहाँ पर कोरोनरी आर्टरीज पर ब्लड ज़्यादा प्रेशर लगाने लगेगा। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बीच में रास्ता रोक रहा है। अब जब कोलेस्ट्रॉल बीच में रास्ता रोक रहा है, मान लीजिए ये पाइप है, बीच में कोलेस्ट्रॉल बन गया है, तो पानी जैसे नॉर्मली फ्लो कर रहा है नहीं करेगा ना, यहाँ पर प्रेशर देना शुरू करेगा। तो इसी को बोलते हैं कि ब्लड जो है वो प्रेशर ज़्यादा लगा रहा है। तो ब्लड का प्रेशर भी इसी वजह से बढ़ता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बीच में रास्ता रोक करके बैठा हुआ है। और इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा और सुना होगा बहुत सारे लोगों का जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता रहता है। ये समस्याएं देखी जाती हैं। आई होप आप लोगों को कुछ बातें यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब इनके दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर पाइप है, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जम गया है जिसकी वजह से ब्लड यहाँ पर रुक रहा है, ब्लड ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, बीपी भी बढ़ रहा है। तो मेन हमारा काम क्या है? मेन हमारा काम है कोलेस्ट्रॉल को कम करना, कोलेस्ट्रॉल को घटाना। तो कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली अब दवाइयों के बारे में बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि इसके नुकसानदायक बहुत होते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वजन भी बढ़ जाएगा, सीने में भी दर्द होगा, हार्ट अटैक जैसे समस्या भी हो सकता है। तो इन समस्याओं से बचा जा सके इसके लिए दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयों के बारे में बात करें तो एटोरवास्टैटिन के नाम से मेडिसिन मार्केट में आप देखेंगे मिलेगा। ये जो मेडिसिन होता है इसका काम होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने का काम करता है। ये जो होता है स्टैटिन, देखिए स्टैटिन जो होता है इसका मतलब होता है रोकना। किसको रोकना? कोलेस्ट्रॉल को रोकना। जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं उसको ये रोकने का काम करते हैं। स्टैटिन ग्रुप के मेडिसिन जो होते हैं ये हाइपोलिपिडेमिक ड्रग होते हैं, जो कि लिपिड को ये कम करने का काम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को ये घटाने का काम करते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उस कंडीशन में कुछ ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के माध्यम से LPT बोला जाता है। LFT कहेंगे तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो लीवर फंक्शन टेस्ट हो जाएगा। ये LPT होता है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, जो कि कोलेस्ट्रॉल को ये मेजर करने का काम करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है कि नॉर्मल है, वो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के माध्यम से आइडेंटिफाई हो जाता है। देखिए शुगर के मरीज का भी देखा जाता है ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड में शुगर का लेवल जब बढ़ता है लेकिन सेल के अंदर ग्लूकोज कम होता है तो सेल एनर्जी के लिए क्या करेंगे, फैट एंड प्रोटीन का यूज करने लगते हैं, और इसके टूटने से फैटी एसिड, ग्लिसरॉल होता है, और इसी कारण से देखा जाता है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है।
अब आपको बहुत सारी दवाइयों के बारे में यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, नहीं तो आप कहेंगे इतनी सारी बात बता दी है, दवा नहीं बता रहे हैं। मार्केट में ये दवा बहुत सारे अलग अलग नाम से आ जाएंगे, जैसे कि टोनेक्ट के नाम से आ जाएगा, एट्रोबेस्ट के नाम से आ जाएगा, लिपिक्योर के नाम से आ जाएगा, एट्रोलिप के नाम से आ जाएगा, उसी तरह से और भी अलग अलग नामों से मार्केट में स्टैटोटेन के नाम से आ जाएगा। नामों से नहीं कंफ्यूज होना है, बस इनके साल्ट नेम को याद रखना है। एटोरवास्टैटिन, 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 सब में आप देख रहे हैं एटोरवास्टैटिन ही लिखा हुआ है। और जितने भी एटोरवास्टैटिन के मेडिसिन होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने का काम करते हैं। ये सारी दवाइयाँ कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ होती हैं। क्या सारी दवाइयाँ चलाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं, कोई एक दवा चलाया जाता है, सारी दवा नहीं चलाया जाता है। डोज के बारे में बात करें, 10 से 80 mg के बीच में कोई भी एक मेडिसिन चलाया जाता है। पेशेंट के कोलेस्ट्रॉल के लेवल के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितने mg को चलाना है। दिन भर में केवल और केवल एक बार ही इस मेडिसिन को चलाया जाता है। दोस्तों इसी तरह से आप सभी लोगों के लिए मैं एक कोर्स लेकर के आया हूं, जिस कोर्स का नाम है 100% मेडिसिन नॉलेज कोर्स। इस कोर्स में आप लोगों को 3 बुक पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलने वाले हैं और 1 साल की लाइव क्लास फ्री मिलने वाला है। इस कोर्स में आप सभी लोगों को सभी प्रकार की दवाइयों को नॉलेज, सभी प्रकार के रिपोर्ट की नॉलेज, कौन सी बीमारी में कौन सा टेस्ट कराना है, दवाइयों का कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है, मेडिकल के टर्म को कैसे समझना है, A to Z हर एक चीज मेडिकल से रिलेटेड जितनी सारी बातें होती हैं, सारी की सारी बात 100% पूरी आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएगी। इस कोर्स का जो प्राइस है मात्र 999 रुपए रहने वाला है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इस कोर्स को कैसे परचेज करना है, चलिए पहले उसको समझ लेते हैं, फिर वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च बार पर हम लोग क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को सर्च करना है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। अब सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी इसी पर हम लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी सर्च करेंगे, जो चैनल का नया लोगो है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, ये मात्र 24 MB का है, इसी को आप लोगों को डाउनलोड करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक जगह लिखा है अनइंस्टॉल, बगल में लिखा रहेगा इंस्टॉल। इंस्टॉल पर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद बगल में ओपन दिखाई देगा। ओपन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए रजिस्टर पर हम क्लिक करेंगे, ना कि लॉगिन पर। पहली बार रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो पूरा नाम भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर पासवर्ड। ध्यान देना है ईमेल आईडी और पासवर्ड याद रखना है। आपका स्टेट क्या है वो भरना है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर पर हम तुरंत क्लिक कर देंगे। कभी भी ओपन करेंगे ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, तुरंत लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा। ईमेल आईडी पासवर्ड मैंने हाइड कर दिया। यहाँ पर आप लोग अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर बना करके अच्छे से डालना है, ठीक। ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये सर्च भैया आपका पूरा ऐप खुल जाएगा, जहाँ पर कोर्स, फ्री कोर्स, टेस्ट सीरीज लिंक दिख जाएगा। आपको कोर्सेस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे, जो आपका नया कोर्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। 100% मेडिसिन नॉलेज का कोर्स मात्र 999 रुपए का है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ऊपर देखिए एक लिखा है ओवरव्यू, बगल में लिखा है कंटेंट। कंटेंट पर पहले आप क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए तीनों बुक आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। तीनों पर ताला लगा हुआ है। ये तब खुलेगा जब आप कोर्सेस को परचेज करेंगे। तो नीचे देखिए बाई का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहीं से कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आप बाई पर क्लिक करते हैं तो पे ऑनलाइन दिखाई दे रहा है, ठीक। इसमें हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं पे ऑनलाइन पर, तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है। जैसे ही पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो कोई भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई, गूगल पे, योनो, कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट, पे लेटर, उससे आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हैं। यूपीआई के द्वारा जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे यूपीआई पे क्लिक करेंगे 999 का कोर्स आपको दिखाई देगा। पे पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका आईडी होगा उसको यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद गुड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका पेमेंट सक्सेस हो गया। केवल 2-3 सेकंड वेट करना है। उसके बाद तुरंत आ जाना है आपको कोर्सेस में बैक। अब देखिए यहाँ पर जो ताला लगा हुआ था वो खुल गया है। कोर्स पे क्लिक करेंगे। अब लाइव क्लासेस जो होता है यहाँ पर ओवर लाइव यहाँ पर चलेगा। और कंटेंट में देखिए जो ताला लगा हुआ था तो इन तीनों किताबों पर ये तीनों ताला खुल गया है। अब इन किताबों को थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखा देता हूं। जैसे कि पहला किताब देखिए, सभी लोगों को रोज रात में 9 बजे आना पड़ेगा, लाइव क्लास जुड़ करके सारी चीजों को पढ़ना रहेगा। कोई भी डाउट रहेगा पूछ सकते हैं आप लोग। ये देखिए आपका पूरा किताब ओपन हो जाता है। इसमें बहुत सारी टोटल पहले वाली किताब में टोटल 50 चैप्टर हैं, जो कि हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह से अब हम आप लोगों को ये तो सारी चीज आप लोग देख लें। अब हम इसी तरह से दूसरी किताब को चलिए ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आपका दूसरा किताब। दूसरी किताब ओपन करते हैं, थोड़ा सा केवल समय लगेगा रहेगा। ये कोर्स 1 साल का कोर्स है पूरा का पूरा। देखिए दूसरे वाली किताब में टोटल 35-40 चैप्टर इसमें भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ये तीसरा किताब आप लोगों का ओपन हो रहा है। ये पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोगों को 1 साल तक लगातार पढ़ने के लिए मिलेंगे। कभी भी 1 साल तक ये डिलीट नहीं होने वाला है, ठीक। ये तीसरा वाला बुक है जिसमें भी 35 से 40 चैप्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पूरा डिटेल हर एक चीज, रिपोर्ट कैसे देखना है, कैसे समझना है, बीमारी को कैसे पहचानना है, हर एक चीज आप लोगों को, हर बीमारी में कौन सी दवा चलाया जाता है, कैसे कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, सारी चीज आप लोगों को यहाँ पर 0 से हाई लेवल तक देखने। ये बात आप लोगों को आई होप पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इनके देखिए साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो SGPT, SGOT का लेवल देखा जाता है, कभी कभी बढ़ जाता है तो इस कंडीशन में लिवर फंक्शन टेस्ट करा करके आइडेंटिफाई किया जाता है। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देखा जाता है तो DSR मेडिसिन को चला देना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, आपने एटोरवास्टैटिन दिया, सादा दिया, नहीं काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन को दिया जाता है, जिसमें 2 तरह के साल्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एटोरवास्टैटिन और एक होता है फिनोफाइब्रेट। ये 2 तरह के साल्ट मिले हुए रहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट शो करते हैं कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए। अब देखिए एटोरवास्टैटिन, फिनोफाइब्रेट के भी मार्केट में अलग अलग नामों से दवाइयाँ आती हैं, जैसे स्टैटर एफ, एट्रोलिप एफ, TG गोल 145, कैट एफ, फाइब्रेटर एफ। तो इस तरह से बहुत सारे आते हैं, लेकिन सबके साल्ट एटोरवास्टैटिन, फिनोफाइब्रेट ही है। सबके साल्ट एटोरवास्टैटिन, फिनोफाइब्रेट ही होता है। तो ये सारी दवाइयाँ क्या होती हैं? कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये फैट वसा मोम की तरह होता है, जो कि हमारे ब्लड में, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड के फ्लो में रुकावट ये डालने का काम करते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ रहता है। अब इसको कम करने के लिए एटोरवास्टैटिन के बारे में बताएं हैं, एटोरवास्टैटिन, फिनोफाइब्रेट के बारे में बताएं। सारी बातें आप लोगों को बता चुका हूं। आई होप आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो। समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करें। और जो लोग इस चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, जिससे सभी लोगों को ये सारी जानकारी रहे। थैंक यू सो मच।